मध्य प्रदेश के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ नीचे दिए गए महत्वपूर्ण प्रश्न का सही उत्तर दीजिए। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताइए कौन सी है? गंगा है कि गोदावरी है कि सिंधु या यमुना? तो इसका सही आंसर है गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। यह नदी उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले के गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से 3900 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। यहाँ यह भागीरथी के नाम से जानी जाती है। देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है। इसके बाद गंगा कहलाती है। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। यह भारत की एक राष्ट्रीय नदी है। दूसरा क्वेश्चन, भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है कौन है? बताइए। नीलगिरी है या अन्नामलाई है या कार्डामम है या नल्लामलाई है? तो बताइए सही आंसर इसका क्या है? इसका सही आंसर है कार्डामम। इसका सही आंसर है ये वाला। भारत की दक्षिण पर्वत श्रेणी कार्डामम पहाड़ी है जो केरल राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्य सीमाओं को छूता है? बताइए भारत का कौन सा राज्य है जो अधिकतम सीमाओं को छूता है? तो एक कौन सा राज्य है जो सबसे अधिक सीमाओं को छूता है? बताइए बताइए भारत का कौन सा राज्य है जो सबसे ज़्यादा सीमाओं को छूता है? तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश अधिकतर भारतीय राज्यों की सीमा को स्पष्ट करता है। उत्तर प्रदेश की सीमा 9 राज्यों को स्पष्ट करती है। कितने राज्यों को करती है? तो 9 राज्यों को स्पष्ट करती है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? बताइए कितनी है? 59 है या 69 है या 79 है या 84 है? इसका सही आंसर कितना है? बताइए बताइए कितना है इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर है 84। कितना है सही आंसर इसका? 84। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या 84 है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, किस नरसंहार के मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कहा जाता है? चरण पादुका नरसंहार या झाबुआ नरसंहार या मंडला नरसंहार या अमझेरा नरसंहार? बताइए बताइए इसका आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? बताइए 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 इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर क्या हो सकता है? तो चरण पादुका नरसंहार। कौन सा है? तो चरण पादुका नरसंहार है। क्वेश्चन नंबर 6वां, गुजरी महल किसने बनवाया था? गुजरी महल किसने बनवाया था? गुजरी महल किसने बनवाया था? तो ये गुजरी महल किसने बनवाया था? तो ये थे राजा मान सिंह ने बनवाया था गुजरी महल। गुजरी महल का निर्माण तोमर वंश के राजपूत राजा मानसिंह तोमर ने वर्ष 1486 1516 ईस्वी के कार्यकाल में बनवाया था। इस महल का निर्माण उन्होंने अपनी प्रेमिका मृगनयनी को, जो गुजर जाति की थी, के लिए करवाया था। यह महल ग्वालियर दुर्ग के भूताल भाग में बनाया गया है। यह 71 मीटर लंबा, 60 मीटर चौड़ा आयताकार भवन है। क्वेश्चन नंबर 7वां, मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी घाटी भ्रंश घाटी नहीं है? बताइए मध्य प्रदेश की कौन सी घाटी भ्रंश घाटी नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा चंबल घाटी। इसका सही आंसर होगा चंबल घाटी। क्वेश्चन नंबर 8, मध्य प्रदेश, यहाँ मिस्टेक हो गया है थोड़ा सा, यहाँ पर मिस्टेक हो गया है। यहाँ कर लीजिए
सर्वोच्च सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ रिश्त है, कहाँ रिश्त है? तो इसका सही आंसर है महादेव की पहाड़ी। महादेव की पहाड़ी, ये महादेव की पहाड़ी में रिश्त है। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती? तो कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है? ये नदी है बेतवा। कौन सी है? बेतवा नदी। बेतवा नदी कैसे नहीं मिलती है? चंबल नदी से नहीं मिलती है, चंबल नदी से नहीं मिलती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला गुजरात और राजस्थान राज्य की सीमा को छूता है? तो बताइए कौन सा जिला है? तो सही आंसर देखते हैं कौन सा है। ये है झाबुआ। कौन सा है? देखते हैं। झाबुआ नहीं, झाबुआ जिला है। झाबुआ जिला है। क्वेश्चन नंबर 11। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है किसके लिए है? तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बाघों के लिए प्रसिद्ध है। बाघों के लिए किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बाघों के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन देता है। नेपाल नगर का संबंध किस उद्योग से है? तो नेपाल नगर का संबंध किस उद्योग से है? तो इसका संबंध है अखबारी कागज से। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। मध्य प्रदेश की जलवायु है, तो मध्य प्रदेश की जलवायु कौन सी है? भूमध्य रेखीय या मौसमी या ध्रुवीय या मानसूनी? तो मध्य प्रदेश की जलवायु सही आंसर देखते हैं। इसका क्या है? सही आंसर है मानसूनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मलाज खंड किस खनिज उत्पादन से संबंधित है? तो मलाज खंड में क्या किस चीज से संबंधित है? मलाज खंड में क्या उत्पादन होता है? तो मलाज खंड में लिग्नाइट निकलता है या तांबा निकलता है या हीरा या लौह आ सकता है। इसका सही आंसर है अपना तांबा निकलता है। बालाघाट जिले की बैहर तहसील में रिश्त मलाजखंड राज्य की बल्कि देश की सबसे बड़ी खुली खदान है। यहाँ देश का सर्वाधिक तांबे का भंडार मौजूद है। मध्य प्रदेश देश का सबसे ज्यादा तांबा उत्पादित राज्य है और दूसरे स्थान पर राजस्थान तथा तीसरे स्थान पर झारखंड है। और देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 15वां। मध्य प्रदेश के किस जिले में जनजातीय जनसंख्या सर्वाधिक है? तो मध्य प्रदेश के किस जिले में है सर्वाधिक है? तो इसका आंसर है अपना अलीराजपुर। किस जिले में है सर्वाधिक प्रतिशत जनसंख्या जनजातियों की? तो वही अपना अलीराजपुर है। और मध्य प्रदेश के किस जिले को लिंगानुपात 1000 से अधिक है? किस जिले का है? तो मध्य प्रदेश के किस जिले का लिंगानुपात 1000 से अधिक है? बताइए किस जिले का है? तो बताइए किस जिले का 1000 से अधिक लिंगानुपात है? एक क्वेश्चन मिस्टेक हो गया है। देखते हैं आगे क्वेश्चन को। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2013 में कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई थीं? बताइए इसका सही आंसर क्या है? 20 या 22 या 25 या 28? तो इसका सही आंसर है अपना 2013 में 30 महिलाएं निर्वाचित हुई थी। मध्य प्रदेश की विधानसभा चुनाव 2013 में 30 महिलाएं निर्वाचित हुई थी। तो यहाँ पर अपना ऑप्शन गलत लिख दिया है। इसका होगा 30 महिलाएं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? बताइए किसने दिया था भारत छोड़ो का नारा? तो ये महात्मा गांधी ने दिया था या जवाहरलाल नेहरू ने या यूसुफ मेहर अली ने या अरुणा असफ अली ने? बताइए इसका आंसर क्या है? तो ये दिया था महात्मा गांधी जी ने। किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने दिया था। देखते हैं अगला 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 देखते हैं प्रश्न अपना। अगला देखते हैं। शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन था? तो शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन था? ये था इस्लाम शाह। कौन था? इस्लाम शाह था इसका उत्तराधिकारी। शेरशाह द्वितीय अफगान राज्य का संपादक था, जिसका शासनकाल 1540 से 1545 ईस्वी तक का रहा। शेरशाह की मृत्यु के पश्चात उसका छोटा पुत्र इस्लाम शाह जलाल खां के नाम से गद्दी पर बैठा। इस्लाम शाह का कार्यकाल 1545 से 1553 ईस्वी तक रहा। शेर शाह के सूर्यवंश की स्थापना मुगल शासक हुमायूं को हराकर की थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब क्वेश्चनों को आज यहीं समाप्त करते हैं और